धुंध से ढके जंगल के बीचों बीच बसे रावेंसवुड के छोटे से अलग थलग गांव में आतंक की एक कहानी मौजूद थी जो पीढ़ियों से कानाफूसी कर रही थी। ठंडी हवा अक्सर अपने साथ एक शोकपूर्ण धुन लेकर आती थी जो पास के हॉन्टेड हॉलों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। एक ऐसी जगह जिसके अस्तित्व के बारे में जानने वाले सभी लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि पिछले युगों में मलाचाई नाम का एक एकांतवासी जादूगर गांव में रहता था जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाली काली कलाओं का अभ्यास करता था। उनके प्रयोगों और अनुष्ठानों से एक द्वेषपूर्ण भावना का निर्माण हुआ जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सके। जैसा कि कहानी कहती है, आत्मा ने मलाचाई की आत्मा को खा लिया और अपने पीछे एक प्रतिशोधी इकाई छोड़ दी जो पीड़ा देने के लिए नए पीड़ितों की तलाश में जंगल में भटकती रही। एक चांदनी रात में एलारा नाम का एक जिज्ञासु यात्री हॉन्टेड हॉलो की कहानियों से आकर्षित होकर रेवेंसवुड पहुंचा। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ी। लालटेन और संदेह से भरे दिल से लैस एलारा भयावह धुन की आवाज का अनुसरण करते हुए घने जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, पेड़ उसके चारों ओर बंद होने लगे, जिससे लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में भयानक छायाएं नाचने लगीं। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, भूतिया आवाजों की एक स्वर लहरी जो सीधे उसके दिमाग में बोलती हुई प्रतीत होती थी। हवा ठंडी हो गई और एलारा की सांसें उसकी आंखों के सामने धुंधली हो गई। अचानक आगे का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। दोनों ही अंधेरे में चले गए। पता नहीं किस रास्ते जाना है। एलारा की लालटेन टिमटिमाती हुई बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उसके भीतर घबराहट फैल गई, लेकिन तभी एक फीकी चमक ने उसका ध्यान खींचा। इसके बाद वह पेड़ों के बीच छिपे एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण केबिन पर पहुंची। सावधानी से केबिन में प्रवेश करते हुए एलारा ने खुद को बासी कब्रों और रहस्यमय कलाकृतियों से सजी धूल भरी अलमारियों से घिरा हुआ पाया। कमरे के केंद्र में मोमबत्तियों के एक चक्र ने एक पुराने चर्मपत्र को रोशन किया जिसमें एक मंत्र था। यह महसूस करते हुए कि यह मैलाचाई की मांद है, उसने आत्मा के साथ संवाद करने के लिए एक हताश प्रयास में शब्दों को समझना और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, हवा का एक झोंका केबिन में आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। हवा एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति से घनी हो गई और परछाइयों से एक ठंडी आवाज फुसफुसाई जो पीड़ा और निराशा की कहानियां सुना रही थी। जब प्रतिशोध की भावना उसके सामने प्रकट हुई तो एलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका रूप बदल रहा था और विकृत हो रहा था, जैसे कि वह आयामों के बीच फटा हुआ हो। आत्मा की खोखली आंखें एलारा की आत्मा में समा गईं और उसे अत्यधिक दुख और पछतावा महसूस हुआ। उस पल में उसे दुखद सच्चाई समझ में आई। आत्मा एक द्वेषपूर्ण इकाई नहीं थी, बल्कि पीड़ा के चक्र में फंसी एक पीड़ित आत्मा थी जो जादूगर के काले जादू से प्रेतबाधित खोखले में बंधी हुई थी। अपने दिल में करुणा के साथ एलारा ने आत्मा को शांति पाने में मदद करने का वादा किया। आत्मा की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर वह खोए हुए मंत्रों को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी जो अभिशाप को तोड़ सकती है। रास्ते में उसे अन्य खोई हुई आत्माएं मिली, जिनमें से प्रत्येक ने अपने दुख और निराशा की कहानियां साझा की। जैसे ही उसने आवश्यक सामग्री और ज्ञान इकट्ठा किया, एलारा केबिन में लौट आई और एक अनुष्ठान किया जो आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त कर देगा। हॉलो हिल गया और एक अलौकिक रोशनी ने क्षेत्र को ढक लिया। आत्मा का रूप धीरे धीरे एक शांत उज्जवल आकृति में बदल गया और जंगल में शांति की भावना बस गई। वह मनमोहक धुन जो कभी हवा में गूंजती थी अब दूर की स्मृति में धूमिल हो गई है। रेवेंसवुड और उसके लोग धीरे धीरे समृद्ध होने लगे, उस अभिशाप से मुक्त हो गए जिसने उन्हें सदियों से परेशान किया था। गांव फल फूल रहा था और जंगल राहत की सांस ले रहा था। अब उसे अपने दुखद अतीत का भूत नहीं सता रहा था और इसलिए हॉन्टेड हॉलो की कथा मुक्ति और करुणा की कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुस्मारक के रूप में चली गई कि सबसे अंधेरी जगहों में भी उपचार और परिवर्तन की हमेशा आशा होती है।